रोटी से मिलेगी तरक्की, एक रोटी से मिलेगी सुख समृद्धि। रोटी से कैसे रुकेगी हर परेशानी, रोटी के कौन से उपाय लिखेंगे आपकी किस्मत की नई कहानी। जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज पंडित जी आपको बताएंगे वो आसान 18 उपाय जो आप रोटी के जरिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। हम सभी के घर में हर रोज रोटी बनती है, रोटी हम खाते हैं और रोटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बहुत ही आसान से उपाय हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, वो भी रोटी को लेकर अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो कौन से ये खास उपाय जानेंगे पंडित जी से आज काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करिए नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 नवंबर 2013 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:37 तक है। इसके बाद दसवीं तिथि 10:37 के बाद आज शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6:50 से ही शुरू हो चुका है। 6:50 से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल रात में 10:51 से शुरू होगा। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का मुहूर्त है, वो भी रात 10:51 से पहले। दूसरा किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं रोटी से बेहद खास उपाय। आप अपने घर में ही शुरू कर सकते हैं इन खास उपायों को। जैसे कि यदि आपको तनाव रहता है, अगर आप मांगलिक हैं, सुख समृद्धि और धन लाभ पाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो ऐसे में रोटी कैसे आपका साथ निभा सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, रोटी किस तरह से कमाल कर सकती है? खास बात यह है कि हम चाहते हैं शिक्षा में तरक्की करें, घर में तनाव ना हो, तमाम दिक्कतें दूर हो जाएं, कौन से उपाय करें? रोटी तो जीवन का मूल है। रोटी जीवन का मूल है। जीने के लिए रोटी आवश्यक है। और कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इस भौतिक जगत में हर सांसारिक व्यक्ति की अहम जरूरत है। तो मैं आज अपने दर्शकों को एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ जो वस्तु, जो सामान अर्थात रोटी आपके घर में 24 घंटे में 3 बार जरूर उपलब्ध होती है। दफ्तर में, अगर जहां आप कामकाज करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं या जहां आपका कार्यालय है, वहां अगर आपको किसी प्रकार का तनाव मिल रहा है किसी स्टाफ के द्वारा या वहां के अड़ोस पड़ोस के द्वारा या आपके बॉस के द्वारा, तो आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ में आप जल जरूर चढ़ाएं और कौवे को मीठी रोटी आप जरूर खिलाएं। अगर पीपल की पूजा करने के बाद और कौवे को आप मीठी रोटी खिलाते हैं तो आप विश्वास करिए, आपके कार्यालय से, आपके ऑफिस से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं सब 21 दिन के अंदर दूर हो जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि यदि आप मांगलिक हैं और या आपका मंगल कमजोर है, कर्क राशि में बैठा हुआ है और आपके जीवन में साहस की कमी हो रही है, आप बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, साहस आपका निखर करके सामने नहीं आ रहा है, हर समय आप उदास बने हुए हैं, आपके चेहरे से किसी विशेष व्यक्तित्व की आभा नहीं निकल रही है, आपका आभा मंडल दबा हुआ है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि तंदूर में बनी हुई रोटी आप कुत्ते को खिलाइए। तंदूर की बनी हुई रोटी यदि कुत्ते को खिलाई जाए तो इससे मंगल ग्रह की मजबूती प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप गठिया रोग से ग्रसित हैं, गठिया एक ऐसा रोग है कि जिसको भी हो जाए उसे एक तरह से यह एक जगह का बना देता है। यह एक बहुत असाध्य रोग है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यदि गठिया रोग की शिकायत आपके जीवन में शुरू हो चुकी है
या अपने किसी भी जानने वाले को यह तकलीफ है तो चाहिए कि हर गुरुवार को गाय को रोटी जरूर खिलाएं। और ऐसा नहीं है कि गाय को फेंक करके रोटी खिला दीजिए। कोशिश करिए कि गाय का स्पर्श हो जाए रोटी खिलाते समय। इससे निश्चित रूप से गठिया रोग से मुक्ति मिलने में काफी सहायता प्राप्त होगी। सुख, समृद्धि और धन लाभ के लिए अपने हिस्से की जो रोटी है उसमें से एक रोटी रोज निकाल करके रात को आप गाय को जरूर खिलाइए। ऐसा करने पर आप हर समय निरोग्य स्वस्थ बने रहेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं जहां शाम को रात में आपके भोजन के समय गाय को रोटी खिलाने की व्यवस्था नहीं है तो आप एक रोटी निकाल करके किसी साफ जगह रख दीजिए और उसको दूसरे दिन सुबह गाय को खिलवाइए। निश्चित रूप से तब भी आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में सफलता पाने के लिए हर रोज कुत्ते को रोटी अगर खिलाई जाए और सदाचार का पालन किया जाए, झूठ न बोला जाए तो निश्चित रूप से इससे सरस्वती भी प्रसन्न होती हैं और शिक्षा में भी सफलता मिलती है। एक बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में अचानक कोई विपत्ति आ जाए, अचानक कोई परेशानी आ जाए तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सांड को मीठी रोटी जरूर खिलाइए। अगर आप सांड को मीठी रोटी खिलाते हैं और वो भी 2 या 4 की संख्या में खिलाते हैं, युग्म संख्या में 2 या 4 की संख्या में, तो आप विश्वास करिए आपके परेशानी का तत्काल समाधान आपको सूझने लगेगा। आपके दिमाग में उस परेशानी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी और उस परेशानी को आप आराम से निपटा पाएंगे। यदि आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता तो ऐसे में रोटी का कौन सा आसान उपाय आपको जरूर करना है, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम जो स्वाभाविक होता है, मन प्रसन्न रहेगा। आज सुबह से ही आप अपने दिनचर्या में काफी चुस्त दुरुस्त होकर के अपनी नित्य क्रिया में लगे हुए हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय का इस्तेमाल आपको अपने लिए अचल संपत्ति बनाने के लिए करना चाहिए। माँ का सुख, सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन का सुख का योग बन रहा है। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है, चाहे वो विवाह शादी की समस्या है या बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो ये सारी परेशानियां आज के दिन समाधान होती हुई आपको दिखाई देंगी। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे और आज आपके बच्चों की उन्नति होगी। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आज आपके व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी और आपको व्यवसाय से जुड़े हुए शुभ समाचार जरूर प्राप्त होंगे। आज आपको चाहिए कि शनि देव का बीज मंत्र ओम सं शनश्चराय नमः, इसका एक माला आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का ये खास दिन, पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों का यदि कहीं धन रुका हुआ है तो आज उसके मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आज आप प्रसन्नता के साथ अपने सभी कार्यों को परिणाम देंगे। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। शासन सत्ता में बैठे उच्च पदों पर जो लोग हैं उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी और उनके सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि बुधवार का दिन है, आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अब कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो कर्क राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि अब तक कुछ आपके मनमुटाव की स्थिति बन रही थी
तो वो अब समाप्त होने वाला है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होने वाला है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उचित समय है, इस समय का आप लाभ उठाएं। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी कंपटीशन में आप भाग लेने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही यह शुभ अवसर है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का यह मंत्र एक माला आप जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गई हैं, शीला जी, स्वागत है आपका। शीला जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है जी, उनकी उम्र बताइए, सवाल करिए। उनका डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 85 है और उनके कैरियर के बारे में पूछना चाहते हैं और उनकी शादी कब होगी पूछना चाहते हैं। जी शीला जी, बुध बृहस्पति का पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। विवाह की जहाँ तक बात है तो अभी इसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल 2014 के बाद इनके विवाह का योग प्रशस्त हो रहा है। बहुत सुंदर विवाह होगा, पढ़ी लिखी लड़की के साथ विवाह होगा और इनका दाम्पत्य जीवन निसंदेह बहुत सुखी रहेगा। कैथल हरियाणा से सविता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे ना छोटे वाला लड़के के लिए पूछना है, वो मांगलिक है कि नहीं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/2003 जी और 12:22 में कैथल में हुई है। जी जी। वो मांगलिक है। वो पढ़ाई में ना झूठ भी बहुत बोलती है। नहीं, वो मांगलिक नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप उसको एक सरस्वती चालीसा खरीद करके दे दीजिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद उसको सरस्वती चालीसा पढ़ने के लिए बोलिए। जहाँ तक झूठ बोलने का प्रश्न है तो इसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपामार्ग चिचिड़ा एक वनस्पति है, अगर अपामार्ग मिल जाता है आपको तो उसको हरे कपड़े में बांध करके उसके दाहिने हाथ में कम से कम 17 दिनों के लिए आप बांधिए। निश्चित रूप से वो अनावश्यक झूठ नहीं बोलेगी। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, घर की बात करें, सुख शांति समृद्धि नहीं है परिवार में, तो ऐसे में रोटी का कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। परिवार में सुख शांति सुमत और समृद्धि हो, इसके लिए आपको चाहिए कि हर रोज घर में बनी हुई जो पहली रोटी है उसके आप 4 बराबर टुकड़े कीजिए। एक पहला टुकड़ा आप गाय को खिलाइए, दूसरा टुकड़ा, रोटी का दूसरा टुकड़ा काले कुत्ते को खिलाइए और तीसरा रोटी का जो टुकड़ा है उसे कौवे को खिलाइए और चौथा टुकड़ा जो है ऐसे स्थान पर रखिए जहां 2 रास्ते आपस में काट रहे हों, अर्थात जो चौराहा हो। ये उपाय अगर आप गिन करके 40 दिनों तक लगातार कर दें तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय के लिए हर रोज रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख करके गाय को अगर आप खिलाते हैं तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। गाय की पूजा साक्षात महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में चर्चा आती है कि गाय के अंदर सुरभि नाम की लक्ष्मी होती हैं। गाय की पूजा से भी लक्ष्मी की पूजा का फल प्राप्त होता है। भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए और हर प्रकार के अभिचार, दोष, जादू, तंत्र मंत्र के प्रयोग से अपनी सुरक्षा के लिए रविवार, बुधवार या गुरुवार को एक रोटी लेना चाहिए। रोटी को सरसों के तेल में डुबो करके 2 रंग वाले को खिला देना चाहिए। इससे भगवान भैरव की प्रसन्नता होती है और हर प्रकार का टोना टोटका, जादू, अभिचार, काला जादू समाप्त होता है और जातक खुशहाल होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है।